हेलो। हम्म। हेलो। चल रही क्लास। क्लास में क्लास। हाँ हाँ, कह रहे क्लास में है भाई। नहीं नहीं, वो हो जाएंगे, अब से ही जाएंगे। इधर से कुछ प्रॉब्लम थी, अब फिर से देखिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल ऑल ऑफ यू फटाक से जुड़ जाओ भाई, कनेक्टेड विथ मी। गुड इवनिंग, कनेक्टेड विथ मी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कनेक्टेड विथ मी। कल कहाँ तक हुआ था, एक बार थोड़ा रिवाइज कर देना भाई मुझे। कोई कोई मुझे एक बार बता दे कि कल कहाँ तक हुआ था ना। कल की बातें कोई मुझे बता दे, फिर मैं आगे बढ़ चलूं, बढ़ चलूं, बढ़ चलूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को भाई। गुड इवनिंग, कनेक्टेड विथ मी। चलिए भाई, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। एक मिनट वेट करो। हाँ चलिए। आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट में देख लेता हूँ। आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही होगी, आई होप। आवाजें क्लियर है भाई? एक बार मुझे बता दो आप, क्लियर आवाज है? क्लास क्यों नहीं दिख रहा? अब सही होगा, अब दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं लाइव नहीं हो पाया था, चीज़ों को कर नहीं पाया था। ज़्यादा कुछ सही नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत सही हुआ है, ठीक है। हाँ, धन्यवाद मोमल चरण, चारण सॉरी। उत्प्रेरक, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। विकास सोनकर, आई एम न्यू स्टूडेंट। धन्यवाद। चलिए भाई, चलिए भाई शुरू करते हैं। कल हमने जो पढ़ा हुआ था उसे क्या आगे हमने धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में पढ़ लिया था। स्व उत्प्रेरक के बारे में आई होप आपने पढ़ लिया था। एक बार मुझे ये बात बताइए, स्व उत्प्रेरक के बारे में आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये बात बता दी मुझे। स्व उत्प्रेरक के बारे में भी चीजें आपने क्लियर कर लिया था। ठीक है, आज जो पढ़ना है प्रेरित, प्रेरित उत्प्रेरक पढ़ना है। क्या पढ़ना बच्चा? प्रेरित उत्प्रेरक पढ़ना है। प्रेरित, प्रेरित का मतलब होता है बच्चा इंड्यूस करना, किसी को बनाना। क्या करना है बच्चा? किसी के थ्रू किसी को बनाना होता है, ठीक है। तो लिख लेना प्रेरित उत्प्रेरक। क्या लिखोगे? प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक को अंग्रेजी में कहते हैं इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा? इंड्यूस्ड कैटालिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इंड्यूस्ड कैटालिस्ट में, ठीक है, इंड्यूस्ड कैटालिस्ट में क्या होता है, क्या होता है इनमें? देखो भैया, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं लोग। क्या होते हैं? जैसे जैसे समझिएगा, इनमें क्या होता है बेसिकली, आप एग्जांपल से समझोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आओगे, ठीक है। देखिएगा, पहले मैं बताऊं आपको, देखिएगा। सोडियम आर्सीनेट क्या होता है? सोडियम आर्सीनेट, AsO3, ठीक है। इसे कहते हैं सोडियम आर्सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? सोडियम आर्सीनेट कहते हैं, ठीक है। अब ये सोडियम आर्सीनेट जो है, इसका हम क्या करते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। तो ये नहीं हो पाता है। क्या होता है? नहीं हो पाता, ये रिएक्शंस नहीं हो पाती है, ठीक है। ऑक्सीकरण नहीं होता है बच्चा, ये ऑक्सीकरण नहीं होता है। उसी तरीके सोडियम सल्फेट, सल्फाइड का कराते हैं, सोडियम सल्फाइड का कराते हैं बच्चा, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं नॉर्मली। तो ये बहुत ही स्लोली होता है। क्या होता है? स्लो होता है, स्लो होता है। इसको भी ना ऐसे नहीं करो, स्लो लिख लो, वेरी स्लो। क्या लिखोगे? वेरी स्लो। क्या है? वेरी स्लो, ठीक है। अब ये रिएक्शंस बहुत ही स्लो है जब इनको अलग अलग में कर रहे हैं तब, ठीक है। आदाब आदाब आदाब, ठीक है। तो ये बहुत ही स्लो। जैसे मान के चलो, मैंने इस कंटेनर में मैंने क्या रखा हुआ है? सोडियम,
सोडियम आर्सेनेट रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? सोडियम आर्सेनेट रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, आर्सेनेट रखा हुआ है और इस वाले सोल्यूशन के अंदर मैंने क्या रखा हुआ बच्चा? सोडियम सल्फाइट रखा हुआ है, सोडियम सल्फाइट। ठीक है, ये रखा हुआ है। यहां पर ऑक्सीजन दे रहे हैं O2, तो स्लो रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? स्लो रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन दे रहे हैं बच्चा, यहां पर ऑक्सीजन दे रहे हैं कराने के लिए, तो ये भी क्या कर रही है? स्लो रिएक्शन दिखा रही है। क्या दिखा रही है? स्लो रिएक्शंस दिखा रही है। ठीक है, अब स्लो रिएक्शन दिखा रही है, स्लो रिएक्शन दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को यदि अलग अलग कर रहे हैं तब ऐसा प्रोसेस हो रहा है। लेकिन बट हम कहते हैं बच्चा, इनको जब हम एक साथ लेके आते हैं, इन दोनों सोल्यूशनों को एक साथ मिला देते हैं। क्या करते हैं? एक साथ मिला देते हैं। ठीक है, इन दोनों सोल्यूशन को मैं एक साथ कर देता हूं। एक साथ कहने के इन द सेंस ये है कि मैं एक ही कंटेनर के अंदर अब क्या करता हूं, एक बड़ा सा कंटेनर लेता हूं, बड़ा सा कंटेनर लेता हूं। ठीक है, इसी के अंदर मैंने क्या कर दिया भाई? इसी के अंदर मैंने कर दिया सोडियम डाल दिया, सल्फेट डाल दिया, सल्फाइट। क्या डाल दिया? सोडियम सल्फाइड। और इसी कंटेनर के अंदर मैंने सोडियम आर्सेनेट डाल दिया। ठीक है, ध्यान पहले समझ लो, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको ऑक्सीजन दे रहा हूं, ऑक्सीजन दे रहा हूं ऑक्सीकरण के लिए। ये भी ऑक्सीकरण है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन दे रहे हो तो ऑक्सीकरण ही होगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण ही होगा। और ये रिएक्शन क्या कर रहा है? वेरी वेरी फास्ट हो जा रहा है। क्या हो रहा है? फास्ट रिएक्शन हो जाता है, फास्ट फास्ट रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? फास्ट रिएक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब मैं दोनों को अलग अलग एस नो रिप्लाई। अच्छा अच्छा, मूमल एस भाई, चलो भैया मैं आपका दे देता हूं एस लो भैया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब फालतू की बकवास ना करिए, फालतू की बकवासें ना करिए। अब पहले एक बार समझ लीजिए इसको, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे। जो भी आपके डाउट्स आएंगे उस पर करेंगे बात। नहीं तो अभी बकवास करोगे तो मैं पक्का निकाल दूंगा, क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि इन द सेंस ये है कि जब दोनों को मिलाते हैं तो इसका मतलब यदि मैं रिएक्शंस को लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सोडियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट। अभी अकेला तो ऑक्सीकरण हो नहीं रहा था, अब मैं क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने सोडियम सल्फाइट डाल दिया, सल्फाइट डाल दिया, और इनका ऑक्सीकरण करा रहे हैं। तो ये रिएक्शंस बहुत ही तेज हो रही हैं और इनका ऑक्सीकरण हो जा रहा है आसानी से। और ये क्या बन रहा है? ये Na2AS4 ASO4 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं। प्लस में क्या बना रहे हैं बच्चा? आपके पास सोडियम सल्फाइड बना रहे हैं। क्या? सॉरी, सल्फेट बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सल्फेट। देखो यहां पर ऑक्सीजन 3 है, वहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चा? वहां पर ऑक्सीजन हो गए 4। ऐसे कंडीशन में इसका मतलब ये रिएक्शंस ध्यान रखना। थोड़ी देर, कुछ देर के लिए शांत रहो भाई, कुछ देर के लिए शांत रहो, फिर सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। डोंट वरी, मैं कह रहा हूं बार बार, डोंट वरी, डोंट वरी, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग क्या करेगा? थोड़ा सा शांति बना के रखेगा। ठीक है, थोड़ा सा शांति बना के रखेगा। अच्छा अच्छा विशाल, मैं रिएक्शन तुम्हारा देख लिया हूँ, मैं बता दूंगा, भूल गया तब, मैं ध्यान नहीं दे पाया रिएक्शन। ठीक है, ठीक है बच्चा। हाँ, अब आ जाते थोड़ा सा रिएक्शंस पे। ठीक है, ध्यान रखना। अरे यार कहाँ गया? ठीक है, ये बात हो गई बच्चा, ये थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये रिएक्शंस होता है। देखो यहां पे ऑक्सीजन 3 है, यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। अरे यार, ये हमारा जो होगा बेचारा कहाँ गया है? ठीक है, ये हमारा हो जाता है सोडियम। ठीक है, ये इस तरीके से, ये आर्सेनेट हो गया, ये सोडियम आर्सेनेट है, वो आर्सेनाइड है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है बच्चा? यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये यानी कि ये रिएक्शंस जो है एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रही हैं। क्या हो रही हैं? इन्फ्लुएंस हो रही हैं। इन्फ्लुएंस होने का मतलब ये है कि एक दूसरे से क्या हो रही है भाई? इंटरकनेक्टेड हो रही हैं। एक दूसरे से क्या हो रही हैं? इंटरकनेक्टेड हो रही हैं। ठीक है, इंटरकनेक्टेड
हो रही हैं। इंटरकनेक्टेड का मतलब बच्चा ये है, अभी 1 मिनट समझा देते हैं। कहाँ गया यार, 3 हो जाएगा, सब में ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, यानी कि ये रिएक्शंस क्या करे भाई, ये रिएक्शंस क्या करे, ये जो अभिकारक है या ये पदार्थ है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। भैया तुम तेज काम करो, क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। इस वजह से एक दूसरे इन दोनों को क्या कहेंगे, प्रेरित उत्प्रेरक कहेंगे। एक दूसरे के प्रेरित उत्प्रेरक क्या कहेंगे, प्रेरित 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 उत्प्रेरक कहेंगे। इतनी बात क्लियर है, ध्यान रखिएगा। जब ये अकेले थे तो रिएक्शंस वेरी स्लो होती थी। ठीक है, रिएक्शंस वेरी स्लो होती थी। जब ये अकेले थे बेचारे तो रिएक्शंस वेरी वेरी स्लो होती थी। लेकिन जैसे इन दोनों को एक साथ मिला दिए, जैसे इन दोनों को एक साथ मिला दिए, एक साथ मिला दिए, तो ये क्या कर दिए, रिएक्शंस फास्ट हो गई। ये रिएक्शन जो बच्चा हमारी फास्ट है, क्या है, फास्ट है। इसका मतलब फास्ट होने का वजह क्या है, अरे भाई इनको भी तो ऑक्सीजन दिया ही जा रहा था, इनको भी अकेले के लिए ऑक्सीजन दिया जा रहा था, लेकिन ले नहीं रहे थे। लेकिन इन दोनों को साथ लेके आए, तब ये दोनों ऑक्सीजन तेजी तेजी खा रहे हैं, कंपटीशन में खा रहे हैं। इसका मतलब एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। जैसे एक बात समझिएगा, जैसे एक बच्चा है, उनको एक दूसरे रूम में पढ़ाया जा रहा है, एक बच्चे को दूसरे रूम में पढ़ाया जा रहा है, दोनों को अलग अलग पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया दोनों को जा रहा है, लेकिन दोनों पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत ही स्लोली पढ़ रहे हैं। लेकिन दोनों बच्चे को एक पास पढ़ाया जा रहा है, दोनों को अब क्या कर रहे हैं, उन्हीं दोनों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन दोनों को एक पास बैठा के पढ़ा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उनके बीच में कंपटीशन पैदा हो रहा है, एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं कि भैया मुझे तेज बनना, वो चाहता मैं तेज बनूं, क्योंकि एक दूसरे को देख के प्रेरित हो रहे हैं। एक दूसरे को प्रेरित करते हैं जब, तो ऐसे वाले लोगों को, ऐसे लोगों को जब एक दूसरे को प्रेरित करते हैं कि उनकी अभिक्रिया की दर बढ़ जाए, उनकी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए, ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों को प्रेरित उत्प्रेरक कहेंगे। दोनों को एक दूसरे का प्रेरित उत्प्रेरक बोला जाएगा, एक दूसरे का प्रेरित उत्प्रेरक बोला जाएगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर है भाई, बातें क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है बच्चा, फटाक से बोल दो भाई, इतनी बातें क्लियर है। इतनी बात क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलो भैया शुरू करें। अरे कोई बताएगा बच्चा, कोई बताएगा भाई। जिसको भी कुछ पूछना वो पूछ लेगा, बाद में पूछ लेगा। ठीक है, अभी फिलहाल कंसंट्रेट करिएगा आप लोग। ठीक है, अभी आप लोग कंसंट्रेट करिए इन बातों पे, क्लियर है कि नहीं। राज बच्चा सुधर जा वरना पिट जाएगा तू। ज्यादा मजाक सूझ रहा है ना तो मैं मजाक बना दूंगा तेरा। चल भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फोन नहीं लग रहा है यार किसी का, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 1 मिनट यार, दिमाग खराब कर देते हैं सब। हेलो,
चलिए भाई, है नहीं है। नहीं नहीं, यूट्यूब पे क्लासेस नहीं है। चलो 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 चलो, आगे चलते हैं, इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। राजा पटेल, क्या तुझे रिप्लाई करना यार, तुम लोग फालतू के क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ बार बार, तू कमेंट देख कर। नहीं रे भाई, देख के नहीं पता चलेगा, राजा राजा बच्चा देख के पता नहीं चलेगा, ठीक है। देख के नहीं पता चलेगा भाई, देख के नहीं पता चलेगा कि किसी को कैसे है, वो रिएक्शंस आपको समझनी पड़ेगी, वो समझनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, देख के नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है। तो अम्ल क्षार उत्प्रेरक देख लेते हैं, अम्ल क्षार उत्प्रेरक देख लो भाई। अम्ल क्षार, अम्ल अम्ल क्षार उत्प्रेरक, ठीक है। अम्ल क्षार उत्प्रेरक है बच्चा। अम्ल क्षार उत्प्रेरक में बेसिकली क्या होता है, जो अम्लीय पदार्थ होते हैं तो उनका जैसे कि हाइड्रोजनेशन कराना है, कुछ कराना है, तो अम्ल उसके अंदर लगाए जाते हैं। जब भी अम्ल और क्षार इस्तेमाल किए जाएंगे उत्प्रेरक के रूप में, तो उसे क्या बोलेंगे, अम्लीय उत्प्रेरक या क्षारीय उत्प्रेरक बोला जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर होगी, है ना। जैसे देखो भाई, जैसे देखो, यानी कि हम कह सकते हैं अम्ल क्षार उत्प्रेरक में, अम्ल अम्ल क्षार उत्प्रेरक में बच्चा हम कह सकते हैं कि जैसे कि मेरे मान चलो मेरे पास एसिटिक एसिड एस्टर है बच्चा, मेरे पास क्या है, एस्टर है, C2H5। ये एस्टर होता है बच्चा, हमारे पास क्या होता है, एस्टर होता है, ठीक है। अब ये एस्टर है, अब इनका आपको क्या करना है, जलीकरण कराना है, क्या कराना है, जलीकरण कराना है, ठीक है। ये जानते हो, जलीकरण का मतलब बच्चा जल देना है इनको। अब जल दोगे तो आपको पता है एस्टर का जल अपघटन कराने पर क्या होता है, जल अपघटन इसी को कहते हैं, जल अपघटन कहते हैं। तो क्या होगा, एस्टर में क्या बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, यानी कि एसिटिक अम्ल बनेगा, और इसके साथ साथ क्या करेगा, एल्कोहल बनेगा। तो ये जो रिएक्शंस होती है वो अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम जब H+ लिखा जाए या फिर OH- लिखा जाए, जब H+ लिखा जाए तो उसको हम अम्लीय माध्यम बोलते हैं, और OH- लिखा गया है तो इसका मतलब क्षारीय माध्यम है। इन माध्यम में ऐसे इनको नहीं दो तो ये क्या करेंगे, एस्टिक एसिड, जैसे मैं बना देता हूं, भी बता देता हूं इसको, ठीक है, H, और ये क्या करेगा, C2H5OH, ठीक है, ये बना। अब एक बात बताओ, जैसे मैं कहूं इनको हटा लेता हूं, फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूं, इनको भाई हटा लेता हूं, ठीक है, इनको हटा लेता हूं, तो ये रिएक्शंस अभी भी होंगे, अभी भी होंगे बच्चा, ठीक है, अभी भी होंगे। लेकिन इस कंडीशन में ये बच्चा हमारे पास जो होगी रिएक्शंस, ये स्लो रिएक्शंस होगी, क्या होगी, स्लो रिएक्शंस होगी, स्लो होगी, क्या होगी बच्चा, ये स्लो प्रोसेस होंगे, स्लो रिएक्शंस होगी। ये स्लो रिएक्शंस है, ये स्लो रिएक्शंस है। जैसे मैं क्या करूंगा, अम्ल या क्षार लगा देता हूं उसके अंदर, क्या करता हूं, अम्ल और क्षार, अम्ल या कोई क्षार कुछ भी लगाओ, ठीक है, इसलिए ऑब्लिक मैंने लगाया हुआ, ठीक है। अम्ल या क्षार लगा देते हैं तो ये रिएक्शन स्लो ना होके क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार जो है, अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम, ये दोनों के दोनों क्या बच्चा हमारा, एक फास्ट रिएक्शंस है, क्या है, सॉरी, ये एक उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है। अभिक्रिया में भाग तो नहीं ले रहा, अभिक्रिया में भाग तो नहीं ले रहा है, लेकिन अभिक्रिया को क्या कर रहा है, प्रोसेस को तेज कर दे रहा है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे रहा है। इस कंडीशन में हम बोलेंगे, इस कंडीशन में बोलेंगे क्या, कि अम्ल और क्षार हमारा यहां पर क्या है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है बच्चा, हमारे पास उत्प्रेरक का काम कर रहा है। कैसा, उत्प्रेरक, क्योंकि ये क्या है, अम्ल और क्षार है, अम्ल रहेगा तो अम्लीय उत्प्रेरक, क्षार रहेगा तो क्षारीय उत्प्रेरक रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर सबको, इतनी बात सबको क्लियर है भाई, इतनी बात सबको क्लियर है, हाँ या ना बोल भाई, इतनी बात सबको क्लियर है, हाँ, इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, गन्ने के रस का सुक्रोज होता है, वो 22 होता है, H22O11, यही होता है सुक्रोज हमारा,
इसे क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। इनको जल में जैसे ही डालोगे, जल में डालोगे क्या करेगा, ये टूटेगा। किसमें टूटेगा, जल के अंदर डालते हो तो क्या करता है, C6 ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 प्लस में C6H12O6 बनता है, यही बनता है, ग्लूकोज बनता है। एक तो हमारा ग्लूकोज बनता है, ठीक है, एक तो हमारा क्या करता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज, और दूसरा जो हमारा होता है वो फ्रैक्टोज होता है, फ्रैक्टोज। यही दो बनते हैं, एक तो ग्लूकोज बनता है, फ्रैक्टोज बनता है। अब ये रिएक्शंस अभी तो स्लो है, अभी ये रिएक्शंस क्या बच्चा हमारे पास, स्लो रिएक्शंस है, ध्यान रखने का। क्या है ऐसा, ये रिएक्शन क्या बच्ची हमारे पास, स्लो रिएक्शंस है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है, स्लो प्रोसेस है। जैसे इसके अंदर अम्ल या क्षार डाल देता हूं, अम्लीय माध्यम डाल दूं या क्षारीय माध्यम डाल देता हूं, ये रिएक्शन स्लो, तेज हो जाती है, फटाक से टूटना। अभी पानी, चीनी को पानी में डाल दे तो वो धीरे धीरे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनाता है, धीरे धीरे काम करता है। आपने घोला होगा, देखा होगा, घोल के घर में देखा होगा, वो स्लो स्लो काम करता है। लेकिन जैसे मैं इसके अंदर क्या डाल देता हूं, अम्ल डाल दूं या फिर मैं इसके अंदर क्षार डाल देता हूं, क्षार डाल देता हूं, जो उत्प्रेरक काम करता है, तो ये रिएक्शंस क्या हो जाती है, अब फास्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, फास्ट रिएक्शंस हो जाती है। यदि फास्ट हो गई तो इसका मतलब ये जो हमारा है, ये जो हमारा है वो कैसा काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, यानी कि ये अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे रहा है। तो ऐसे उत्प्रेरक को क्या बोलेंगे, अम्ल क्षार बोलेंगे, अम्ल क्षार बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चा, इतनी बात क्लियर है, फटाक से बोल दे भाई। इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे बढ़ा जाए, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। उत्प्रेरक का ये टाइप खत्म हो गए हैं, थोड़ा से उत्प्रेरक के वो देख लेते हैं, गुण देखना है हमें अब, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई हो तो फिर आगे बढ़ा जाए, उत्प्रेरक के गुण देखा जाए, ठीक है। अरे कैसे पूछेगा क्वेश्चन, कराएंगे भैया, काहे टेंशन ले रहे हो, काहे टेंसिया रहे हो आप लोग, इतना इतना ना टेंसिया भाई। इतना इंपॉर्टेंट कॉल किसी कर रहे थे बस में? इसके लिए भाई, दिस इज फॉर यू, इसके लिए कर रहे थे। तबीयत थोड़ा बहुत स्टिल, मतलब कह सकते हैं थोड़ा बहुत सही है, ज्यादा कुछ सही नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्प्रेरक के गुण। क्या है, उत्प्रेरक के गुण, उत्प्रेरक के गुण, ठीक है। उत्प्रेरक के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज, आप कैटालिस्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। क्या होता है प्रॉपर्टीज, आप इसको बोलेंगे अंग्रेजी में प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट में पहली पॉइंट देखना, ये पहली बात तो ये यदि मैं इसकी बात करूं तो संरचनात्मक रूप, भारात्मक रूप, ठीक है, यानी कि संरचना के रूप में, संरचनात्मक रूप व संगठन के रूप में, या संरचनात्मक के रूप में कह लो, या संगठन के रूप में, एक ही बात है, संगठन के रूप में ज्यादा कहोगे, संरचना की बात नहीं करते, ठीक है। संगठन, संगठन के रूप में तथा भार के रूप में, भार के रूप में उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है बच्चा हमारे पास, उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित,
अपरिवर्तित रहता है, रहता रहता है। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है, इसका मतलब समझिएगा। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा। अपरिवर्तित रहने का यानी संगठन, जैसा उसका संगठन होगा पहले से, जैसा रहा होगा वैसा ही बाद में भी निकलेगा, और जितना भार पहले था उतना ही भार बाद में भी निकलेगा उत्प्रेरक के रूप में। यानी अपरिवर्तित रहने का मतलब वो अभिक्रिया के अंदर जाएगा। जैसे मैं यदि उत्प्रेरक हूं, अभिक्रिया दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, मान चलो मैं उत्प्रेरक हूं, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो यदि मैं जैसे गया हूं वैसा सेम टू सेम, यानी उतना ही मेरा भार होगा। ऐसा नहीं कि कोई काट के मेरे हाथ को निकाल देगा, हाथ काट के निकाल दिया तो भार कम हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि मैं भार परिवर्तित हो गया भार रूप में, तो इसका मतलब मैंने अभिक्रिया में इन्वॉल्व लिया था, यानी कि मैं अभिक्रिया में कोई काम कर रहा था, या फिर मैं भी लड़ाई में शामिल हो गया हूं, तो उस कंडीशन में उत्प्रेरक नहीं होगा। जैसे मैं गया, जैसे मेरा जो भार है, जो रूप है, संगठन का मतलब जो मेरा रूप है, सेम एज गए और सेम एज में क्या करेगा, वापस आ गया वहां से, तो ऐसी चीजों को हम बोलेंगे क्या, यानी कि संगठन रूप तथा भार के रूप में वो अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक जो होता है हमारा अपरिवर्तित रहता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब दूसरी बात करें, अब दूसरी पॉइंट की बात करें, तो अभिक्रिया जो उत्प्रेरक होता है वो उत्प्रेरक का अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। थोड़ी सी मात्रा लोगे तो भी अभिक्रिया के लिए बहुत बहुत बड़ा काम कर जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा काम कर जाएगा। यानी कि उत्प्रेरक का अल्प अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। थोड़ी सी मात्रा की जरूरत है। जैसे कि मैं अभिक्रिया को क्या करूंगा, मैं जैसे कोई काम कर रहा हूं, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, डोंट वरी, एक मिनट, कौन है ये, ठीक है भाई, एक मिनट यार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्प्रेरक का अल्प मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी छोटा सा काम कर जाएगा। ठीक है, छोटा सा काम कर जाएगा। और तीसरी बात कि उत्प्रेरक जो होते हैं बच्चा हमारे पास, वो अभिक्रिया को शुरू नहीं करते हैं। यानी कि अब उत्प्रेरक जो होते हैं वो उत्प्रेरक अभिक्रिया का प्रारंभ नहीं कराते हैं। प्रारंभ नहीं, प्रारंभ का मतलब शुरुआत नहीं करते हैं, अभिक्रिया का प्रारंभ नहीं कराते हैं या करते हैं, या अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, ऐसे लिखो। प्रारंभ करने का मतलब जैसे कि दो लोग के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो मैं झगड़ा शुरू नहीं करूंगा। यदि मैं उत्प्रेरक हूं तो झगड़ा को शुरू नहीं करूंगा। झगड़ा को सिर्फ मैं क्या कर सकता हूं, मैं बढ़ा घटा सकता हूं। यदि अब पहले से झगड़ा शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो लोग मौन हैं और मैं कुछ कहूं तब जाके झगड़ा शुरू हो, तो उस ऐसे उत्प्रेरक नहीं कहलाएंगे। यानी कि उनमें कहा सुनी थोड़ा बहुत हो रही थी पहले से, ठीक है, मेरे आने से पहले ही उनके बीच में कहा सुनी थोड़ी बहुत हो रही थी, लेकिन मैं जब गया तो उनकी जो कहा सुनी थी अब वो कैसे तो खून खराबा में बदल गई। किसमें बदल गई? खून खराबा। इसका मतलब है कि अब मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे चल रहे थे। अब मेरे जाने की वजह से वो कत्ल पे उतर आए हैं, तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग बहुत ज्यादा बढ़ गया है मेरे आने की वजह से। ठीक है, अभिक्रिया का वेग बहुत ज्यादा बढ़ गया है मेरे आने की वजह से। इन द सेंस ये बात है कि हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया उत्प्रेरक जो होता है वो प्रारंभ नहीं कराता, लेकिन हाँ अभिक्रिया के वेग को जरूर बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, करता है, नहीं करते हैं, परंतु अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, परंतु अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अभिक्रिया को वेग को सिर्फ बढ़ाएंगे और उनमें कोई परिवर्तन मतलब कि अपना खुद बिना परिवर्तन किए करेंगे, बाकी सब कुछ वो करेंगे। इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है बच्चा?
इतनी बात क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ा जाए, बताओ। ठीक है भाई, क्लियर है भाई, बोल दे यार, बोला कर यार, ऐसे नहीं बोलेगा तो फिर कैसे चलेगा काम। फटाफट फटाफट जवाब दिया करो यार, जैसे ही मैं कह दूं बैठ जाऊं बोल दूं भैया नहीं क्या क्लियर है, तो अब आपने जितने भी क्लियरेंस रहेंगे वो आप देते रहिए मुझे। आप लोग वेट करने लग जाते हो, वेट करने लग जाते हैं भाई, ऐसा नहीं काम चलेगा, ठीक है, थोड़ा तेज करना पड़ेगा। हाँ आरजू, मेरा कमेंट आ रहा है, आ रहा है तभी तेरा कमेंट पढ़ रहा हूँ बच्चा मैं, तभी तेरा मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ बच्चा। भूख भी लग गई है, कोई खाना वाना लेके आ जाए यार, खाना वाना कोई बनाया तो लेके आ जाए यार, भूख भी लग गई है। घटाता भी है यार, जनरली अब परिवर्तित कर लो, लो भैया, जनरली बढ़ाता है, मैंने पहले ही बोला था, बढ़ाता भी है घटाता भी है, मतलब परिवर्तित शब्द ज्यादा सही है, लेकिन जनरल, इन जनरल केस जो होता है मैक्सिमम जो उत्प्रेरक होते हैं वो बढ़ाते ही हैं, घटाते बहुत कम लोग हैं। लेकिन यहाँ एक्चुअल कहें तो, सही बात बोले तो, सही आपकी बात सही है कि परिवर्तन शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा परिवर्तन शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, बढ़ाना नहीं करना चाहिए। तो चलो भैया मैं बदल ही देता हूं, आपने सही बात बोली है, सही बात बोली है, परिवर्तन शब्द इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा, आई होप, मुझे भी लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर लेता है, ऐसे लिखो, परिवर्तित, परिवर्तित कर लेता है, ठीक है, अब सही होगा, परिवर्तित कर लेता है, परिवर्तित कर देता है, ऐसे लिखो, कर देता है, ठीक है, कर देता है, ठीक है, ऐसे करो तो ज्यादा बेहतर होगा। या फिर ऐसा करिए आप लोग कि इसको साइड कर लेते हैं, इन भाई साहब को इधर बुला लो, इन भाई साहब को यहाँ लगा दो, और इन भाई साहब को यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, और इन भाई साहब लोग को दूर कर देते हैं, हैं, तू ही बैठ भाई, इन भाई साहब लोग को थोड़ा सा सीधा करके, और मैं यहाँ कर देता हूँ, अरे तू भाई ये हाँ देता, हाँ ये हटा भाई तुम, ठीक है, इनको यहाँ पे इस्तेमाल कर लो, और इनको आप क्या करेगा यार, इसको हटाओ, डिलीट कर देता, चलो क्लियर है, ठीक है, क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है। हाँ कौन ओमकार कह रहा है पूड़ी लाऊं, राधा पटेल 11 के बाद खाना बनेगा, ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो हर उत्प्रेरक जो होता है बच्चा हमारे पास, वो हमेशा, उत्प्रेरक जो होते हैं हमारे, वो विशिष्ट होते हैं, क्या होते हैं, विशिष्ट उत्प्रेरक होते हैं, सभी के लिए विशिष्ट, हर अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक इस्तेमाल किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चौथी बात, हर अभिक्रिया के लिए, ऐसे लिखोगे, हर अभिक्रिया के लिए के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक इस्तेमाल किए जाते हैं, के लिए एक, हर अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक विशिष्ट होता है, ऐसे लिखो, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक विशिष्ट होता है, विशिष्ट होता है, समझ गए बात, बात समझ गया, ध्यान समझिएगा, ये वर्ड ध्यान समझिएगा। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं, अभिक्रिया का विशिष्ट होने का मतलब ये है कि हर अभिक्रिया के लिए
अलग अलग पदार्थ अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है, अलग अलग पदार्थ अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो देखिएगा, समझिएगा, बात को समझिएगा। जैसे मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, एल्कोहल है, ठीक है, मेरे पास ये एल्कोहल है C2H5OH, ठीक है। यदि मैं इनमें क्या करता हूं, एल्युमिनियम ऑक्साइड लगाता हूं, जिसे हम एल्यूमिना भी कहते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड लगाता हूं, तो ये अभिक्रिया जो होती है ये तुरंत बदल देता है किसमें, C2H6 में बदल देता है, सॉरी 4 में, एल्कीन में बदल देता है और जल को बाहर निकाल देता है। क्या करता है, जल को बाहर निकाल देता है और एल्कीन बना लेता है। क्या बनाता है, एल्कीन बना लेता है, जैसे एथीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एथीन कहते हैं, या इथेन कहते हैं, या इथीन, ऐसे कह लो, इथीन कहते हैं। बट यहीं पे आप क्या करो, कापर इस्तेमाल कर लो, इसके लिए क्या कर लो, कापर इस्तेमाल कर लो, कापर इस्तेमाल कर लो बच्चा, तो ये अभिक्रिया बदल जाती है और ये तुरंत इसको ऑक्सीडेशन करा देते हैं यहाँ पर क्योंकि कापर ऑक्सीकरण कराता है, और कापर ऑक्सीकरण कराएगा तो ये क्या बन जाएंगे, CH3CHO, एल्डिहाइड बन जाते हैं, और हाइड्रोजन गैस क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, हाइड्रोजन गैस क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इस कंडीशन में देख रहे हो आप, इस कंडीशन में क्या हो रहा है बच्चा, यहां पर क्या हो रहा है, दूसरी रिएक्शन हो रही है, यहां पर दूसरी रिएक्शन हो रही है। देख रहे हो, एक ही अभिक्रिया के लिए अलग अलग पदार्थ अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इसका मतलब ये उत्प्रेरक जो है, अब ऐसा नहीं कहेंगे कि इस पदार्थ के लिए, इस अभिक्रिया के लिए ये जो काम करेगा वही ये काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये इनके लिए अलग काम करेंगे तो यही कापर इनके लिए अलग तरीके से काम करेंगे। तो इसका मतलब हर अभिक्रिया के लिए ये क्या होते हैं, उत्प्रेरक जो होते हैं वो विशिष्ट प्रकार के होते हैं, स्पेसिफिक कहते हैं इसको, कि ये हम फलाना लोग हैं तो फलाने लोग के लिए ही काम करेंगे। ऐसा है कि यदि मैं उत्प्रेरक हूं तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ किसी एक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता हूं। यदि मैं इनको जिस तरीके से उत्प्रेरित कर रहा हूं, हो सकता है मैं किसी को लड़ाने में बिजी हूं, किसी की लड़ाई तेज कर रहा हूं, तो हो सकता है मैं कहीं पे किसी की लड़ाई को धीरे भी कर रहा हूं। देख रहे हो, यानी इनके अभिक्रिया के लिए मैं अभिक्रिया को बढ़ा रहा हूं और कहीं पे और जाके मैं अभिक्रिया के वेग को घटा रहा हूं। हो सकता है किसी दूसरे अभिक्रिया में जाके मैं कुछ भी ना कर पाऊं, मैं कुछ भी ना कर पाऊं, यानी वहां पे मैं उत्प्रेरक की तरह काम नहीं कर रहा हूं। तो यही उत्प्रेरक क्या कर रहा है, अलग अलग पदार्थ अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं अलग अलग अभिक्रियाओं में आके, ठीक है। तो अभिक्रिया में अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि विशिष्ट होते हैं, दूसरे में जाके वो दूसरी तरीके से काम कर जाएंगे, ये बात बताई जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, बोल भैया। जैसे कुछ और रिएक्शन देख लो बच्चा, फार्मिक अम्ल, इसे कहते हैं फार्मिक अम्ल, इनके साथ कापर लगाते हो तो ऑक्सीकरण कराएंगे, और फार्मिक अम्ल का ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, CO2 बनेगा, CO2 बनेगा और H2O क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। यही होता है, H2O क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब ये होता है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन यहीं पे एल्युमिनियम लगाओगे, एल्यूमिना लगाओगे, Al2O3 लगाओगे, तो ये क्या कराएंगे, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल देंगे, किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल देंगे, ठीक है। नंदिनी बगरी, सर आप पढ़ाते हो तो केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगती है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद बच्चा, ऐसे इंटरेस्टिंग लगा के पढ़ो तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चा। सच में भूख लग गई है यार, सच में, सॉरी यहाँ पर क्या, सच में भूख लग गई, काफी ज्यादा तेज लग गई है, ठीक है। ये अब देख रहे हो, यहां पर अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इस अभिक्रिया में ये अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इस अभिक्रिया में ये अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो हम कहेंगे ये लोग क्या है, स्पेसिफिक हैं, अलग अलग हैं, सबके लिए अलग अलग है, ठीक है, ये बात हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारी ये है कि कोई भी उत्प्रेरक जो होगा वो साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता है, कुछ भी जोर जबरदस्ती लगा ले, लेकिन साम्यावस्था को कभी बदल नहीं सकता वो। यदि साम्यावस्था स्थापित हो गई तो उत्प्रेरक लगाने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करती है, परिवर्तित
नहीं करती है। परिवर्तित नहीं करती, मतलब समझ में आ रहा है? मतलब समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, मैगी बनी है सर, ऑर्डर करिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, दे दोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत ही बेहतर होगा यदि आप मैगी खिला दो तो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यानी कि जो उत्प्रेरक होते हैं अभिक्रिया के वेग तो बढ़ा सकते हैं, बट अब यदि कोई साम्यावस्था स्थापित हो गई, किसी के अंदर साम्यावस्था बन गई, तो समझ जाओ आप अभिक्रिया के वेग को नहीं बढ़ा सकते। यानी कि उत्प्रेरक लगाने से अभिक्रिया का वेग घटेगा बढ़ेगा नहीं, उस कंडीशन में नहीं बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन इस तरीके से बना सकता है, वो कह देगा एक साम्यावस्था अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक डाला गया, पॉजिटिव धनात्मक उत्प्रेरक डाला गया, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चा? क्या होती है यदि मैं कहूं कोई साम्यावस्था पर किसी अभिक्रिया में, या एक अभिक्रिया दिया हुआ है, मान के चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना बच्चा। क्वेश्चन दिया हुआ मैंने, बोला हुआ है कि ए जो हमारा है बी में बदल रहा है, ठीक है? ए जो हमारा है वो बी में बदल रहा है। इनमें क्या है? साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर साम्यावस्था स्थापित हो गई है, पर धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक धनात्मक उत्प्रेरक लगाने पर लगाने पर लगाने पर क्या होता है? लगाने पर क्या हो जाता है भाई? धनात्मक उत्प्रेरक लगाने पर अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का वेग होगा। वेग या दर कहले की बात है, ठीक है? वेग होगा, क्या होगा बच्चा? पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज बढ़ेगा, बढ़ेगा। सेकेंड इज घटेगा, घटेगा। थर्ड इज बोथ, यानी कि 1 2 दोनों, सॉरी या फिर बोथ कह दें इसको, बोथ यानी कि 1 एंड 2 बोथ, ठीक है? और फोर्थ इज अपरिवर्तित, फोर्थ इज अपरिवर्तित, परिवर्तित। बताइए फटाक से बताइए, क्या रहेगा भाई? अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा? फटाक से बताइए, फटाक से क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाक से बोलेगा, फटाक से बोलो भाई। विशाल गौतम डी बता रहा है, और इसिका 4 बता रही है, इसिका सिंह। शिवांगी अपरिवर्तित, विशाल अपरिवर्तित, राजा डी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और कोई नया नया? गोल्डी 4 बता रही हैं, और गुंजन पाल 4, देवेंद्र कुमार 4, दीपक चौहान 4, राजा अंकित ए, अंकित पाल कह रहा है ए होगा। अंकित तू पढ़ा नहीं क्या? ऊपर ही तो लिखा हुआ है रे अंकित, तेरा ऊपर ही तो लिखा हुआ गधा, ऊपर देख ले एक बार। नंदिनी कह रही मे बी डी इज राइट। ओके ओके, मे बी मे बी मे बी। ठीक है, उत्प्रेरक, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे लोग दे गए, सारे लोग दे गए, मुझे पता था सारे लोग सही ऑप्शन देंगे। क्या होगा? चौथा हमारा सही होगा, अपरिवर्तित होगा। अब भी आपने बोला है कि क्या है? उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। और ये कब होगा? साम्यावस्था कब स्थापित होती है? जब हमारी अभिक्रिया कैसी होती है? कंडीशन ये है कि अभिक्रिया जो है
क्या होनी चाहिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये पांचवा पॉइंट जो हमारा है, ध्यान रखना, ये पांचवा पॉइंट है वो उत्क्रमणी, ये क्या थी, उत्क्रमणी, दोनों तरफ चलने वाली अभिक्रिया थी। तो उत्क्रमणी, ऐसी बात रख लेना, उत्क्रमणी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए लागू होता है, लागू होता है। ठीक है, किसके लिए होता है भाई, हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लागू होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए लागू नहीं होगा, ये पॉइंट है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में कभी ऐसा, कभी सिंगल ऐसे दे दे तो इनमें कभी उत्प्रेरक कह सकते साम्यावस्थापित, इन वाले अभिक्रिया में कभी नहीं हो सकता है। जब भी साम्यावस्थापित होगा कभी तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही होगा, अन्यथा आपकी अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल रिएक्शंस में कभी भी साम्यावस्था स्थापित नहीं हो पाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अरे राजा पटेल धैर्य रख यार, काहे टेंशन ले रहा भैया, काहे टेंशन ले रहा यार, काहे टेंशन ले रहा। रेखा बचवा, तुम्हारा ये धनात्मक तो है, लेकिन यहां पर हो क्या गया है, स्थापित हो गया है। यदि स्थापित हो गया तो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं, वो क्या हो जाएंगे, अपरिवर्तित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपरिवर्तित हो जाएंगे। यही तो क्वेश्चन पूछता है, यही तो आपको भरमाता है, वो यही करता है कि भैया धनात्मक हो गया, इतना इजी रहता तो धनात्मक देखते ही ना धनात्मक मार लेते, लेकिन वहां पे कंडीशन डाल दिया हुआ है, कंडीशन डाल दिया हुआ। यही तो क्वेश्चन वो घुमाता है बच्चा, आपको यही क्वेश्चन घुमाएगा। अब भैया कौन कह रहा था कब से मरे जा रहे थे उत्प्रेरक वर्धक के लिए, तो लो भैया आपका आ गया है उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक, लो भैया कब से मरे जा रहे थे उत्प्रेरक वर्धक के लिए, हम बोल देते हैं उत्प्रेरक वर्धक, वर्धक। लो कितने लोग थे जो बेसब्री से बड़े इंतजार कर रहे थे भैया उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल आप मेरी एक हेल्प कर दोगे सर, बिल्कुल हेल्प करने के लिए ही बैठे भैया हम, बिल्कुल हेल्प करने के लिए ही बोले हैं बैठे भैया, आप बिल्कुल करिए, बेफिक्र होके कोई भी बात बोलनी हो बोल सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी बिल्कुल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैटालिस्ट प्रोमोटर। क्या कहते हैं, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट प्रमोटर। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, कैटालिस्ट प्रमोटर, यानी कैटालिस्ट को प्रमोट करता है, ध्यान रखना। ठीक है, उत्क्रमणी, नहीं आज जो गलत वर्ड आपने इस्तेमाल कर लिया हो, अरे भैया बीएससी के लिए कोई अच्छा सा बैच दिलवा दे जो आपके नजर। इसके लिए आप क्या करिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो आपका, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, इस पे जो भी प्रॉब्लम होगा इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको जो भी चीजें दिक्कत होंगी वो मैं बता दूंगा। 63 क्या था यार, 73 क्या नंबर था यार, कोई बताया मुझे, मैंने क्या नंबर दिया हुआ था, 6386, अच्छा 6386, हाँ 6386 1978 89 है ना, 1978 89, यही था नंबर ना मेरा, मैंने यही नंबर दिया था ना भाई। जो भी प्रॉब्लम होगी आप इस पे कमेंट कर, मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सअप करेगा, खैर मैसेज करोगे तो शायद ही आ जाए, नहीं आ पाएगा, तो आप इस पे कर दीजिएगा, वो मिल जाएगा आपको जो भी दिक्कत आएगा। ठीक है, जो भी इश्यूज रहेंगे यहाँ पे आके बता देना, फिलहाल यहाँ पे पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, नहीं गलत वर्ड इस्तेमाल कर लिया आरजू बच्चा आपने, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य अवस्था स्थापित होती है, साम्य अवस्था में उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो ऐसा नहीं होगा, उल्टा आपने बोल दिया। ठीक है, वो उल्टा बोल दिया आपने, साम्य जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर साम्य अवस्था स्थापित होती है। ठीक है, ये शब्द सही होगा। चलते हैं भैया, अब कैटालिस्ट क्या करता है, इनका काम होता है बच्चा उत्प्रेरक को बढ़ा देना, उत्प्रेरक की कार्यशीलता को बढ़ाना, इनका कार्य क्या होता है, यह उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं,
बढ़ा देते हैं। लो भैया, इतनी सी बात के लिए कब से मरे जा रहे थे सब। ठीक है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। अब आपने पढ़ा होगा रिएक्शन, रिएक्शन तो सभी ने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है। कौन सी रिएक्शन? हैबर विधि, हैबर विधि सभी ने पढ़ा बच्चा। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। अमोनिया नाइट्रोजन होता था, नाइट्रोजन होते थे, हाइड्रोजन होते थे। अब इनको क्या करते थे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। हम क्या करते थे? आयरन लगाते थे और क्या लगाते थे? मोलिब्डेनम लगाते थे। तो ये क्या करता था? अमोनिया बनता था। NH3 बैलेंस करना हो तो यहाँ पे ये बन जाते थे और यहाँ पर 3 हो जाते थे। ये बैलेंसिंग हो गया। इस कंडीशन में जो हमारा Fe है वो हमारा उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक है। वो भी कैसा उत्प्रेरक? ध्यान रखना, पॉजिटिव वाला। कैसा वाला? पॉजिटिव वाला। ध्यान रखना, इतना तो सबको क्लियर है ना, पॉजिटिव समझ जाओगे। ठीक है, और जो हमारा मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम है, ये उत्प्रेरक वर्धक है। उत्प्रेरक वर्धक क्या है? उत्प्रेरक वर्धक। यानी कि ये किसको प्रमोट करेगा? इनका इस अभिक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इनका इस अभिक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। इस मोलिब्डेनम का लेना देना आयरन से है। किससे है? आयरन से। इस बात को ध्यान रखिएगा, आयरन से इन द सेंस कि ये आयरन के कार्य को बढ़ाएगा, ना कि अभिक्रिया के कार्य को बढ़ाएगा। ठीक है, यहां पे मैंने क्या बोला? उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता से लेना देना है। इनकी उत्प्रेरक यानी इस अभिक्रिया से मोलिब्डेनम का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ गए? बात समझ गए? तो उत्प्रेरक वर्धक क्या काम करता है बच्चा? अभिक्रिया के क्या करता है? बढ़ा देता है अभिक्रिया की दर को, या सॉरी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। एक तो उत्प्रेरक वर्धक होता है, एक होता है उत्प्रेरक विष। विष का मतलब है कमजोर करना। जब अभिक्रियाशीलता को घटा देगा, अरे राजा सुन, शब्द सही से सुन। राजा बच्चा तू शब्द को सुन। जहां उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है वहां पर साम्यावस्था स्थापित होती है। समझ में आई बात है? और ये कहना बिल्कुल गलत है कि जहां पे साम्यावस्था स्थापित होगी वहां पे उत्क्रमणी अभिक्रिया होगी। ऐसा कभी गलत बात है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, मोलिब्डेनम क्या है? कभी तो आपने कभी आप अरे गधों, क्या ही बताया इनको, पता नहीं चला मोलिब्डेनम क्या है। मैं पूछूं आयरन क्या है तो क्या बताओगे रे? आयरन क्या है? कहोगे तत्व है ना, जो धातु है। उसी तरीके से मोलिब्डेनम भी तत्व है, एक धातु है। अरे कभी तो पीरियोडिक टेबल उठा के देख लिया कर भाई, कभी तो पीरियोडिक टेबल उठा के देख लिया कर अर्जू। यार तुम लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछते तो यार कि मैं क्या ही बताऊं। मोलिब्डेनम बच्चा हमारा, चलो ठीक है, अच्छी बात आपने पूछ लिया, आपके डाउट खत्म हो जाएंगे। एक तत्व है जिसे हम धातु कहते हैं और ये आयरन की तरह होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हमारा बच्चा है वह उत्प्रेरक विष। क्या है? उत्प्रेरक विष। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है 7 पॉइंट है उत्प्रेरक विष। तो ये क्या काम करेंगे बच्चा? ये क्या काम करेंगे? अभिक्रिया की दर को घटा देंगे। ये अभिक्रिया की दर को क्या करेंगे? घटा देंगे। इतनी बात क्लियर है। उत्प्रेरक पॉइजन का काम करेंगे, पॉइजन का काम करेंगे। ठीक है, एलिमेंट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल एलिमेंट। अरे यार, अरे गधा, कितनी बार बोले हैं, क्या ही समझाएं इन लोग को हम, बताएं बताओ। ये कब बोला गया? उत्प्रेरक साम्यावस्था स्थापित होने के बाद कार्य नहीं करता है। उनसे पहले उनके बाद तो कार्य कर सकता है रे भाई। बात समझा ना राजा भाई? उत्प्रेरक यानी कि अब साम्यावस्था स्थापित होता है उस कंडीशन में नहीं काम करेगा, लेकिन उनसे पहले उनके बाद काम तो करेगा ना रे भाई। उनपे तो कार्य कर सकता है ना यार।
ये साम्य और स्थापित होने का मतलब क्या है, जो ए है और बी है उस कंडीशन में दोनों क्या है, बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं उस कंडीशन में कहते हैं साम्य और स्थापित है। जब साम्य और स्थापित हो जाएगी तब नहीं अब उत्प्रेरक का काम बंद हो जाएगा, लेकिन उनसे पहले, स्थापित होने से पहले और स्थापित होने के बाद उत्प्रेरक तो काम कर सकता है ना, उत्प्रेरक काम कर सकता है ना। वही तो मैंने बताया तुझे, पहले और बाद में की बात कर रहा हूं मैं। साम्य स्थापित होने के बाद कार्य नहीं करता उत्प्रेरक, लेकिन उनसे पहले, स्थापित होने से पहले और स्थापित होने के बाद दोनों में कार्य कर सकता है वो। चलो टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनका कार्य होता है बच्चा अभिक्रिया के दर को, यानी उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को घटा देते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, अभिक्रिया का बात मत करना इसमें, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। अब मतलब यही है, कोई अभिक्रिया बहुत, कोई उत्प्रेरक ऐसा था, जैसे मैं ही कर रहा हूं, लड़ाई बहुत तेजी से करवा रहा हूं, ठीक है, मान के चलो मैं उत्प्रेरक अपने आप को मान ही लिया हूं, बता ही दिए हो आप लोग, ठीक है। अब मैं उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा हूं, अरे यार, ठीक है, उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा हूं। तो एक बात बताओ मुझे, जैसे मैंने आपने कह दिया उत्प्रेरक की तरह कि मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरी अभिक्रिया करने की दर क्या है, यदि मैं उत्प्रेरक वर्धक, यदि कोई मेरे पापा आ गए या मेरे छोटा भाई आ गया, मुझे सपोर्ट करने वाला आ गया, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला आ गया, ठीक है, कोई सपोर्ट करने वाला आ गया, तो मैं क्या करूंगा बच्चा, हो सकता है मेरे साथ मेरी अभिक्रिया करने की दर को क्या कर दे, वो बढ़ा दे। हो सकता है मेरे पापा आ जाए तो मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा ना, तो धीरे धीरे करूंगा अभिक्रिया ना, छुप छुप के करूंगा, धीरे धीरे कर यार, ज्यादा तो बोलूंगा नहीं। उस समय मेरा क्या कार्य करने की दर क्या हो गई, कम हो गई है। यदि मेरे कार्य करने की दर बढ़ जाती है तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे ठीक है, उस तरीके उस कंडीशन में क्या करूंगा, अभिक्रिया करने की दर मेरी घट जाएगी, यानी कि सॉरी, मेरा जो काम करने का दर है वो घट जाएगा। जब मेरे काम करने का दर बढ़ जाता है तो मैं कहूंगा उत्प्रेरक वर्धक का काम कर रहा है, जो बढ़ा देगा मेरा, और जो घटा देगा, अरे यार एक बात ध्यान रखना, अरे गधो, एक बात बताओ मुझे, तुम लोग ये डिसाइड तो नहीं कर रहे हो ना यार, ये डिसाइड तो नहीं कर रहे हो ना, यदि उत्प्रेरक पॉजिटिव होता है तो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करेगा वहां पे, ऐसा तो नहीं डिसाइड कर रहे हो ना, या उत्प्रेरक वर्धक हमेशा पॉजिटिव वाले में ही मिलाया जाता है। हाँ, कह सकता है, निर्भय निर्भय कह सकता है। ऐसा कभी सपोज मत करना, ऐसा कभी सपोज मत करना ना कि पॉजिटिव, यदि अभिक्रिया का यदि उत्प्रेरक पॉजिटिव है तो उत्प्रेरक वर्धक उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इस वाले अभिक्रिया में ये उत्प्रेरक वर्धक का, जब भी किसी भी उत्प्रेरक में, वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, समांगी हो, विषमांगी हो, फला ढिंगाना कुछ भी हो, उससे लेना देना नहीं है मेरे को बस ये लेना देना है, यदि वो अभिक्रिया के, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाला उत्प्रेरक है, सॉरी, अभिक्रिया में जो हमने उत्प्रेरक इस्तेमाल किया है, यदि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है तो वो वर्धक काम का काम करेगा। यदि जो घटाएगा उसे क्या कहेंगे, विष वाला बोलेंगे। लेकिन ये डिपेंड नहीं करता कि वो पॉजिटिव है निगेटिव, यहां पर स्पेसिफिक रूप में पॉजिटिव थी तो इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मैंने सिर्फ ये बताया कि यहां पे पॉजिटिव का काम, आयरन जो पॉजिटिव का काम कर रहा है, इस वजह से मैंने बोल दिया है। लेकिन आगे समझना, आगे वाला एग्जांपल इसी से रिलेटेड देंगे तो ज्यादा समझ आएगा आपको। जैसे मैं अभी बता देता हूं, अमोनिया हैबर विधि ही है, मैंने हैबर विधि ही लगाया है, हैबर विधि ही लगाया बच्चा। इनमें क्या करता है, अमोनिया बनता है, क्या बनता है, अमोनिया बनता है, ठीक है। अभी मैंने क्या इस्तेमाल किया था, आयरन इस्तेमाल किया था। क्या इस्तेमाल किया था बच्चा, हमारे पास आयरन था। यदि मैं आयरन की जगह मोलिब्डेनम हटा दूं, मोलिब्डेनम हटा दूं, ठीक है, मोलिब्डेनम हटा दूं, मैं क्या करता हूं, यहां पर H2S
हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड लगा देता हूं। ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हम कोई एक लगाए, इनमें से दोनों नहीं, ऑब्लिक किया तो मैंने किसी एक की बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। तो H2S लगाऊं या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड लगाऊं, इन दोनों कंडीशन में ये दोनों उत्प्रेरक विष का काम करेंगे। यानी इसी अभिक्रिया में देख रहे हो, जब मोलिब्डेनम लगाता हूं तो वह अभिक्रिया के वेग को जो आयरन है उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, लेकिन मैं ये दोनों को लगाता हूं तो ये क्या करते हैं, इनकी क्रियाशीलता को घटा देते हैं। बात समझ गया, जो ये तेजी से कार्य कर रहे थे इनको स्लो कर देता है। अभिक्रिया से लेना देना नहीं है, ये जितना अच्छा कार्य करेंगे वो इतना अच्छा काम करेगा। ये बात समझे ना, ये बात है। तो इस कंडीशन में यहां पर आप देख रहे हो, तो ये जो आयरन है ये तो उत्प्रेरक का काम कर ही रहा है। क्या काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। वो भी कैसा उत्प्रेरक है, पॉजिटिव वाला है। क्या है, पॉजिटिव वाला है। बट इस वाले अभिक्रिया में पॉजिटिव है, इस वाले अभिक्रिया में, ठीक है, हमेशा के लिए होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, उस पॉजिटिव है, लेकिन जो हमारा H2S है और CO है या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरक विष का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरक विष का काम कर रहे हैं। किसका, विष का, यानी कि अभिक्रिया के उत्प्रेरक के कार्य को घटा दे रहे हैं, क्रियाशीलता को घटा दे रहे हैं। इतनी बात समझ में आई, अब बात समझ में आई होगी, है ना। अरे नहीं रे यार, क्या ही बताएं यार आरजू, तू भैया मेरे को ना बाद में कर लो। ऐसे ऐसे फालतू की चीजों के लिए मेरे बाद में कर लेना, मेरे से पूछ लेना, ठीक है। आरजू तू बाद में पूछ लेना मेरे से इस फालतू के क्वेश्चन के लिए। फालतू क्वेश्चन नहीं, आपका क्वेश्चन जायज है, लेकिन आप बाद में पूछ लीजिएगा इसको, क्योंकि मैं एक ही चीज को बार बार पढ़ाऊं ये कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि जो लोग समझ चुके हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, ठीक है। इतनी बात क्लियर सबको भाई, इतनी बात क्लियर है। ठीक 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 बच्चा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ जाएं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो भाई, इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब जिसको इसमें कोई डाउट होगा वो मेरे से बाद में पूछ लेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए चलते हैं भाई, आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे, टाटा बाय बाय कल के लिए। और कल थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, आई होप मैं थोड़ा कुछ और दवा करूँ इसको कल तक, और शायद बेहतर हो जाए मेरा, क्योंकि दवा ले लिए हैं तो शायद कल मैं बेहतर और फील करूँ इस पे। आरजू एजू विस बच्चा, ठीक है, आप पूछो ना पूछो वो। अरे भैया मूमल चारण, ठीक है बच्चा। आरजू आप पूछो ना पूछो वो आपकी पर्सनल मैटर्स है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम सारे लोग को लगभग समझ ही गया है, तो मैं एक ही लोग के लिए बार बार चीजों को दोहराऊं तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब इसके क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है, अब जिसको कोई भी प्रॉब्लम होती है मैंने डाउट नंबर भी दे दिया है, ठीक है। अब लोगों को रहता है डाउट नंबर नहीं है, मेरे से डाउट पूछ लो बाद में, तो मैं इसको अच्छे से इंडिविजुअली समझा दूंगा, तो आपका। अरे ठीक है, तो इंडिविजुअली पूछ लोगे तो मैं आपको बता दूंगा, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा, जिससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं, लेकिन दिस इज योर ओन थिंकिंग, यू आस्क मे और मे नॉट आस्क, ठीक है। चलते, टट्टा बाय बाय।